मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन तीसरा टेंस है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी स्टडी करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम यू इन ब्लू स्काई ऑनलाइन क्लासेस। ओके, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हिंदी में इसकी पहचान पढ़ेंगे। तो चुका है, चुकी हैं और चुके हैं आदि आता है। पहले एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, वो ये है कि अपन टेंस पढ़ रहे हैं परफेक्ट। कौन सा पढ़ रहे हैं? परफेक्ट। परफेक्ट का मीन्स क्या होता है? परफेक्ट जैसे कोई एक, जैसे आप भी हैं, कोई एक शर्ट लेके आए, शर्ट आपने पहना और फिर अपने किसी दोस्त को पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं? परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? वही जो उसके आगे कुछ नहीं है, फिर 100%। तो यहां पे अपन एक लाइन भी लिख सकते हैं कि परफेक्ट शोज परफेक्शन। परफेक्ट शोज परफेक्शन यानी अपने आप में ही जो एक्शन होता है वो 100% कंप्लीट होता है। दूसरा दूसरा क्या है? कार्य की जो पूर्णता होती है वो 100% होती है। द डिग्री ऑफ द एक्शन इज 100% completed. The degree of the action is 100% completed. The degree of the action is 100% completed यानी कार्य की पूर्णता 100% होती है, मीन्स 100% होती है। ओके, एडवर्ब्स देखिएगा, इसके कैचवर्ड्स देखिएगा। हाँ, इसकी एक और पहचान होती है, जैसे सब्जेक्ट के साथ में ने हो और ये जो डॉट डॉट छोड़ा हुआ है ये पूरा सेंटेंस है, और ये जो आ ई या ए है ना, ये सबसे अंत में अपन को किस में मिलेगा? क्रिया में मिलेगा, और इसके साथ में है या हूं मिलेगा। ओके, जैसे मैंने कक्षा 10वीं को अभी अभी पहला चैप्टर पढ़ाया है, तो मैं के साथ में ने आया, पढ़ाया आ की ध्वनि आ रही है और है। हमने ताजमहल देखा है, हम के साथ में ने, देखा में आ की ध्वनि और है। इस तरीके से बाकी और पहचान भी हो सकती है। एडवर्ब्स, इंग्लिश में इसके जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल्स हैं या कैचवर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑलरेडी, recently, just, just now, up to now, up to date, up to present, so far, ever, never, before, after, in advance, still, etc., yet and etc. ये जो एडवर्ब्स होती हैं वो आपको क्रैम करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। इनके बिना अपन का काम नहीं चल सकता है। अब देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज। कौन सी होती है? हैज। अब हैज का यूज किसके साथ में करेंगे? फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ही, शी, इट या कोई भी एक जने का नाम होना चाहिए। जैसे राधा है, रवीना है, मयंक है, खुशी है, इस तरीके से एक जन का नाम होना चाहिए। हैव, अब यहां पे तो कर लिया अपन ने ही, शी, इट या नेम के साथ में। अब मैंने बाकी यहां पे लिख दिया है रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, बाकी सभी कर्ताओं के साथ में हैव का यूज किया जाएगा। जैसे आई है, वी है, यू, दे, प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, इस तरीके से।
मेन वर्ब। यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेनी है बहुत अच्छे से, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सबके साथ में वर्ब थर्ड का ही यूज किया जाता है, चाहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे भी अपन परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब थर्ड। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतना लंबा नहीं जाना है, सिर्फ एक जानकारी के लिए बता दिया था कि इसको ये भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर आपको आप देख ही लेना, और ये जो दो चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि परफेक्ट शोज परफेक्शन, यानी परफेक्ट में कार्य की पूर्णता दर्शाती है, और द डिग्री ऑफ द एक्शन इज 100% कंप्लीटेड, यानी काम की जो पूर्णता होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। अब इसके यूजेस देखते हैं। जैसे पहला यूजेस है, मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, मैं हिंदी में भी बोल के बताऊंगा आपको। फॉर एक्शंस विच हैव कंप्लीटेड नियर प्रेजेंट, ब्रैकेट में लिखा है, यानी ऐसे एक्शंस जो हाल ही में या निकट वर्तमान में पूर्ण हुए हो। अपूर्ण कितने? 100%। जैसे बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल करेंगे। लॉकडाउन 2.0 has completed recently. लॉकडाउन 2.0 हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी मैं आज की तारीख में वीडियो बना रहा हूं, यानी 4 मई को, तो इसका मतलब है 3 मई को कंप्लीट हुआ था ये। तो कब है? बिल्कुल नियर प्रेजेंट है। अपन को ये नहीं सोचना है कि कल का है। नियर प्रेजेंट में कोई भी एक्शन 100% कंप्लीट होता है, उसके लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। ओके? फॉर एक्शन विच हैज रिजल्ट एट प्रेजेंट, यानी ऐसा एक्शन जो हुआ तो पास्ट में है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सड़क है। क्या है? एक सड़क है, और आप यहां से गुजर रहे हैं, और सामने से भी एक जना आ रहा और आपके आगे भी। इसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई। क्या हो गई? डिसबैलेंस हो गई, और इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है ना? इस प्लेस पर अब कल भी आए यहां पर, तो कल आए तो आपके साथ में एक जना कोई होता है, तो क्या, अरे कल तो यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कल यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। एंड एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस हियर यस्टरडे, कल यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था। ये ध्यान रखना, ये भी एडवर्ब है भी प्रेजेंट की। ये किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट की एडवर्ब है। कैसे? जैसे दिस, दीज और हियर, ये शो करती हैं प्रेजेंट को। ये किसको शो करती हैं? प्रेजेंट को। इनके ठीक अपोजिट, दिस का होता है दैट, दीज का होता है दोज, और हियर का होता है देयो। ये शो करते हैं पास्ट को। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि ये एडवर्ब बहुत बार आती रहेगी।
ये कई जगहों पर एडवर्ब हमारी आती रहेगी। तो ये सेकंड यूज है। थर्ड यूज, फॉर एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, ऐसे एक्शन जो घटित तो पास्ट में हुए हो बट टाइम इज अननोन, लेकिन समय अज्ञात है या उसमें बताया गया नहीं हो। जैसे आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, मैंने मेरी घड़ी या कलाई घड़ी खो दी है। अब इसमें कोई अपन एक एडवर्ब भी ले सकते हैं। आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच जस्ट, ध्यान रखना जस्ट जो एडवर्ब है वो मेन वर्ब से पहले भी यूज की जा सकती है और वहां पे ज्यादा ठीक लगती है, तो अपन इसको यहीं पर रखेंगे। आई हैव जस्ट लॉस्ट माई रिस्ट वॉच। अब जैसे मान लीजिए कि एक कोई और चीज है, अब वो आपके पास में नहीं है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे माई ब्रदर हैज सोल्ड हिज ओल्ड बाइक, माई ब्रदर, यहाँ पे अपन एडवर्ब लिख सकते हैं अप टू डेट, अप टू डेट, मेरे भाई ने आज की तारीख तक, अप टू डेट का मीन्स आज दिनांक तक अपनी पुरानी बाइक जो थी उसको बेच दिया है। अब ध्यान रखना उसमें टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन अब भाई बेची है तो पूरी बेची है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक बार टायर बेचा, फिर हैंडल बेचा, फिर चाबी बेची, फिर वाइजर बेचा, नहीं, बाइक पूरी ही बेची जाती है। लास्ट यूज इसका देखिए, फॉर एक्शन विच इज गोइंग ऑन स्टिल, ऐसे एक्शन जो अभी भी चल रहे हैं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण लेंगे अपन, वी हैव enjoyed, we have enjoyed the lockdown of 41 days, यानी हमने आज जो बता रहा हूं 41 दिन तक लॉकडाउन का आनंद लिया है। तो ये आनंद तब से लेना शुरू हो रहा है जब से अपन ने लॉकडाउन, जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं ज्यादा हिंदी का यूज नहीं करता हूं, लेकिन बताता रहता हूं कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आए तो, बिकॉज यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, राइट in English. There isn't a single Hindi word in your English book, as well as not in your examination answer sheet. आपको वहां पे अंग्रेजी में सोचना, अंग्रेजी में बोलना और अंग्रेजी में लिखना होता है, लेकिन हम बाइलिंगुअल हैं, तो हमें दो भाषाओं में पढ़ना पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, जो भी आपकी समस्या है हल की जाएगी। जहां तक संभव हो सकता है वहां तक मैं मेरा 100% देने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9784895384।
ये मेरा खुद का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। तो ध्यान रखिए, लॉकडाउन 3.0 is going on. So, stay home, stay safe, be alert. Don't go out from your residence if there isn't any urgency. जब तक कोई अत्यावश्यक कार्य न हो तब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकले। याद रखिएगा, इस बीमारी का एक नाम मात्र इलाज है घर पे रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे अपन देह की दूरी भी कहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है, अपने आप को एक समझदार नागरिक होने का परिचय देना है। क्योंकि वैसे आप जानते हैं पूरे विश्व भर में इसकी तबाही मची हुई है। अमेरिका जैसे देशों में 65,000 लोगों की जान जा चुकी है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, इसको अवेयरनेस से ही खत्म किया जा सकता है। यू आर वॉचिंग ब्लू स्काई ऑनलाइन क्लासेस। Thank you very much and subscribe my channel, share and comment. Okay, thank you. Jai